बरेली नगर निगम वार्ड नंबर 34 परतापुर चौधरी के पार्षद मोहम्मद उवैस खान से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान दूसरी बार पार्षद बने मोहम्मद उवैस खान ने कहा कि उनके पिछले कार्यकाल में लगभग 7 करोड़ के कार्य उनके वार्ड में किए गए थे, परंतु उनके मौजूदा कार्यकाल में मेयर द्वारा उनके वार्ड नंबर 34 को लगातार नजरअंदाज किया जाता रहा है। उन्होंने कहा, मेयर के भेदभावपूर्ण रवैया के कारण हमारे क्षेत्रवासियों को हमसे जो विकास की उम्मीदें थी, उन्हें मात्र 60 से 70% ही हम पूरा करवा पाए हैं। हमारे क्षेत्र की जनता इस हकीकत को अच्छी तरह जानती है, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता ने हमारे पिछले कार्यकाल के कार्यों को देखकर ही हमें पुनः पार्षद चुनकर भेजा था। पार्षद मोहम्मद उवैस खान ने कहा, मेयर का पूरा ध्यान स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाले वार्डों पर ज्यादा रहा है, जबकि मेयर की भूमिका पूरे महानगर क्षेत्र में होनी चाहिए। उन्हें मेयर चुनने में 80 वार्डों के लोगों का योगदान रहा है, तो विकास के मामले में दोहरा पैमाना क्यों? पार्षद मोहम्मद उवैस खान ने सवाल करते हुए कहा, मेयर तो महानगर क्षेत्र की पूरी जनता का होता है और पूरे क्षेत्र का विकास कराने में मेयर को भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। उन्होंने कहा, पार्षद पक्ष और विपक्ष के हो सकते हैं, परंतु लोकतंत्र में जनता नहीं। पार्षद मोहम्मद उवैस खान ने अपना दर्द बयान करने के साथ ही अपने कार्यकाल में अब तक कराए गए कार्यों की जानकारी देते हुए बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। सर, पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम उवैस खान है, परतापुर चौधरी से पार्षद हूँ। 2012 से लेके लगातार पार्षद हूँ। उवैस साहब, आपने पिछले कार्यकाल में, जैसे कि लोगों से जानकारी हुई है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से विकास कार्य कराए थे, और इस बार के कार्यकाल में जो विकास कार्य कराए हैं उनकी जानकारी देना चाहेंगे। पिछले कार्यकाल में मैंने करीब 7 करोड़ के काम किए, लेकिन इस बार कार्यकाल में काम बिल्कुल नहीं हुए। मात्र 60 लाख रुपए के काम हुए हैं। 4 साल मेरी पूरी हो गई, 5वीं साल चल रही है। कई बार मैंने बोर्ड की मीटिंग में अपने वार्ड के प्रस्ताव लगाए, तालाब का सुंदरीकरण का लगाया, मेन मुख्य मार्गों का लगाया, लेकिन अभी तक किसी लेटर पे क्या किसी बोर्ड की मीटिंग में जो प्रस्ताव लगाए उन पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मात्र मेरे वार्ड में सिर्फ 60 लाख रुपए का काम हुआ है। मैंने कई बार मेयर को लाइटों के लिए लिख के दिया। मेरे वार्ड में करीब 200 लाइटें लगनी हैं, और कई बार मैंने वही नाम भी लिख के दिए किसके सामने पोल है, किसके लगनी है, लेकिन हमेशा नगर निगम से यही आश्वासन मिला, ठीक है आपके वार्ड में लगवाते हैं, लेकिन अभी तक लगी नहीं। उवैस साहब, पिछले कार्यकाल में जो आपने 7 करोड़ रुपए कार्य कराए थे, उसमें कौन से ऐसे बड़े महत्वपूर्ण कार्य थे जो कि पिछले पार्षदों ने नहीं कराए थे? पहले तो मेरे महलऊ वार्ड में जो आता है उसमें मैंने एक पार्क बनवाया। वहाँ गड्ढे थे, वहाँ पे 5-6 फीट के, उसमें मैंने महलऊ वासियों के लिए एक पार्क बनवाया। रोड नंबर 1 पर मैंने पार्क बनवाया जो आज भी बना हुआ है, और मैंने कई नाले बनवाए जो वहाँ यहाँ जल भराव की समस्या थी। रोड नंबर 1 से लेकर मैंने रोड नंबर 5 तक नाले बनवाए। परतापुर चौधरी में अपने मकान से लेकर और महलों तक नाले बनवाए, नदी की ओर जो जाते हैं। लेकिन इस बार मैंने कई नालों के प्रस्ताव लगाए जो जल भराव की समस्या है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं, हमेशा आश्वासन ही मिलता रहा। उवैस साहब, अगले कार्यकाल के लिए क्या क्या योजनाएं आपने अपने वार्ड के लिए तैयार की हैं, उनकी भी थोड़ी जानकारी दे दें। मेरे वार्ड में साहब सबसे बड़ी समस्या जो है, रोड नंबर 4 से जो आबादी है और यहाँ भीमनगर तक जाती है, 11,000 की लाइन ऊपर से जा रही है। कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें एक मृत्यु भी हो चुकी थी नई बस्ती में करंट लगने से, एक मृत्यु पीपर नीचे भी करंट लगने से हो चुकी। कई बार मैंने लिख के भी दिया, साहब इसको लाइन को हटाई जाए, अपने पैड पर भी लिख के दिया, अधिकारियों से मिला, लेकिन वो लाइन अभी तक नहीं हटाई गई। अगर मैं अगली बार बनता हूँ तो मेरी पहली बार यही रहेगी, वो लाइन को हटवाया जाए, और मुख्य मार्ग जो मेरे खराब है सबसे पहले उनको सही कराया जाए। उवैस साहब, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जनहित की और जन कल्याण की योजनाएं, जैसे कि आयुष्मान, उज्ज्वला, आवास योजना है, इसमें कितने प्रतिशत आपके क्षेत्र के लोगों को आपके माध्यम से लाभ पहुंचा है? अभी तक मेरे वार्ड में सिर्फ 7 मकान बने हैं, और अभी कुछ पास हुए हैं, वो अभी उनका पैसा नहीं आया है। लेकिन इन 5 सालों में केंद्र सरकार की तरफ से हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, डबल इंजन की सरकार है,
उसके बावजूद भी सिर्फ 5 ही मकान बन पाए अभी तक। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं अगले चुनाव के सिलसिले? अगले चुनाव के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मेरी ये रहेगी, अपने जो मुख्य मार्ग मेरे ख़राब हैं, जैसे खजूर वाला रोड है जो कब्रिस्तान को जाता है, पूरा डैमेज है। रोड नंबर 1 से जो हमारे यहाँ पीपर नीचे तक का रोड है वो पूरा डैमेज है, 1.5 फीट के गड्ढे हैं, जो आदमी दुर्घटना आए दिन होती रहती है, कभी रिक्शा लौट जाता है, कभी गाड़ी लौट जाती है। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही रहेगा, पहले वही काम कराऊँ जो ज़्यादा मुख्य मार्ग ख़राब है।